हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है दिशा क्लासेस मस्ती में। आज आप लोगों का शुरू से लास्ट तक क्लास 10 का रिवीजन सेशन लाए हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, जिसमें देखिए संजय सर के द्वारा नोट्स का PDF है। इसमें हम हर चैप्टर का फार्मूला लेके आए हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक बनिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। भाज बराबर क्या होता है? तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक बराबर क्या होता है? तो भाज माइनस शेषफल बटा भागफल होता है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भागफल बराबर क्या होता है? भाज माइनस शेषफल बटा भाजक क्या होता है? भाजक। चौथा नंबर क्वेश्चन है शेषफल बराबर तो भाज माइनस भाजक इंटू भागफल। जो इसको एक फार्मूला और 10वां में कहा गया ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर से डिनोटेड किया गया। दो संख्याओं का गुणनफल, उसका फार्मूला क्या होता है? तो उनका मासा इंटू लासा। उनका मासा इंटू लासा, या तो ए भी बोला जाए, HCF या तो LCM। HCF या तो LCM। इससे इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन इसी से आएगा। जिसमें देखिए दूसरा बहुपद को चैप्टर है। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप यह आता है AX प्लस जो रहता है इस पर एक घात हो। जैसे कोई भी मान एक घात हो तो इसे क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद का। जिस पर एक घात होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं दोस्तों। जिस पर एक घात होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। दुघातीय बहुपद, जिस पर दो घात हो उसे दुघातीय बहुपद। याद रखिए कि बहुपद तो AX स्क्वायर, जिसमें देखे AX प्लस BX प्लस कहीं C रहे तो दुघातीय बहुपद हो जाएगा दोस्तों। दुघातीय बहुपद हो जाएगा। कौन सा दुघातीय बहुपद हो जाएगा। एक अगला नंबर दोस्तों AX स्क्वायर Q प्लस BX प्लस CX प्लस D, तो हो जाएगा 3 घात होगा जिस पर उत्तरी घात होगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का लिए एक सूत्र होता है। द्विघात बहुपद के ज्ञात करने का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर शुनकों का योगफल एक्स प्लस शुनकों का गुणनफल। याद रखिएगा, नोट में दे बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लेना होगा। मतलब याद रखिए कि बहुपद की जगह समीकरण हो तो क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है डायरेक्ट। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस B बटा ए होता है। माइनस B बटा ए हो जाता है दोस्तों। माइनस B बटा ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो C बटा ए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? C बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो माइनस B बटा ए हो जाता है दोस्तों। माइनस B बटा ए हो जाता है। माइनस B बटा ए। अगला अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा अल्फा, तो बराबर हो जाएगा C बटा ए हो जाएगा। C बटा ए प्लस में रहेगा तो C बटा ए। अल्फा बीटा गामा का इंटू में रहेगा या मल्टीप्लाई में माइनस D बटा ए हो जाएगा। माइनस D बटा। याद रखिएगा दोस्तों, दो चर वाले रेखीय समीकरण तीसरा चैप्टर है। इस पर क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे देखिए दो एग्जाम्पल, जैसे A1 बटा A2 या B1 बटा B2 कहीं दोनों बराबर ना हो तो जैसे देखिए एग्जाम्पल बताते हैं कि 2/3 हो या वो 4/3 हो तो बराबर है ही दोनों, तो नहीं तो क्रॉस हो जाएगा। जो बराबर नहीं रहेगा उसे क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। केवल एक हल या तो प्रतिच्छेदी कहते हैं या तो अभिरोधी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिरोधी भी कह सकते हैं। जो पहला बराबर ना हो। दूसरा है 16 नंबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू, मतलब क्रॉस है C1 बटा C2। इसका एग्जाम्पल हम एगो दे रहे हैं। इसे मान लीजिए 2/4 है और एगो फिर भी है 3/6 है। अब मान लीजिए जाए 9/15 है। 9/15 है तो ये तो कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये भी कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये कटेगा तो 3 3 9 3 5 15 3/5। तो लोगों लास्ट वाला तो बराबर नहीं है। लास्ट वाला नहीं बराबर है तो लास्ट वाला जो नहीं बराबर होगा उसे असंगत बोलते हैं, या तो कोई हल नहीं, या तो समांतर भी बोल सकते हैं। समांतर मान लीजिए कि तीनों बराबर हो जाएगा। जैसे 1/2 1/2 और 1/2 तीनों कहीं बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संपाती भी बोलते हैं, या तो संगत होता है, या अपरिमित रूप से, या अनेक हल भी बोला जाता है। इसको ध्यान से रखिएगा दोस्तों। यह भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट छप जाता है एग्जाम में। विवेचक, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC होता है। क्या दोस्तों? B² माइनस 4AC होता है। D बराबर क्या होता है? B² माइनस 4AC होता है। जो मूल वास्तविक एवं समान होता है तब, मूल वास्तविक और समान होता है तब। याद रखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब D बराबर तो B² माइनस 4AC 0
मूल वास्तविक असमान, जब जीरो से बड़ा हो तो क्या होता है, जीरो से जब बड़ा हो जाएगा डी, जीरो से बड़ा हो जाएगा, याद रखिए कि डी है और जीरो है, इधर कहीं होगा तो डी बड़ा हो गया, क्यों डी बड़ा हो गया, और कहीं जीरो देने लगा तो जीरो बड़ा, याद रखिए जब डी बड़ा हो जाता वास्तविक होता असमान हो जाता है, अब मान लीजिए जीरो बड़ा होता अवास्तविक हो जाता, क्या हो जाता अवास्तविक, मूल बराबर हो जाता है, एक माइनस हो जाता है अल्फा प्लस माइनस बी, अल्फा माइनस बी मूल ज्ञात करना है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है, माइनस 4ac, या तो अल्फा ज्ञात करना है तो प्लस में, बीटा गिनना था तो माइनस में। देखिए इसमें इस फार्मूला में कुछ अंतर है, देखिए इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसमें क्या है माइनस है इसमें प्लस, यही फार्मूला के एक बार अल्फा माना है एक बार बीटा माना है। अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 24 नंबर फार्मूला समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को डी कब निकालते हैं, याद रखिए कि डी कब निकालते हैं तो डी होता है डी बराबर समांतर श्रेणी, इसको a2 माइनस a1 निकाला जाता है, a2 माइनस a1। जैसे एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इसमें देखिए इसको a1 माना जाता है, इसको a2 माना जाता है, इसको a3 माना जाता है, तो इसमें घटाएंगे तो 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 3, 5 में से 3 घटेगा सॉरी तो 2 बचेगा, तो ये हो गया समांतर श्रेणी मतलब डी हो गया। स्वर्वांतर, इसको क्या बोला था स्वर्वांतर बोला जाता है दोस्तों। ए एन का फार्मूला मतलब पदों की संख्या ज्ञात करें, तो ए प्लस ए बराबर प्रथम पद होता है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन होता है पदों हो जाता है 1 और डी हो जाता है, अब ये जस्ट बताएंगे स्वर्वांतर हो जाता है। 26 नंबर का हो जाएगा, 26 नंबर दोस्तों बड़ा कर देते हैं कि आराम से करके। 26 नंबर ये योग पूछता है, योग भी पूछ लेता है कि पदों का योग ज्ञात करते हैं, यस एन बराबर एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, एन माइनस 1 अंतिम पद एन पद मतलब अंतिम पद से एनवा पद, तो ए माइनस एन माइनस डी, जहाँ ए पद क्या हो जाता है अंतिम पद हो जाता है, क्या हो जाता है यस एन बराबर एक फार्मूला और होता है दोस्तों कि एन बटा 2 ए प्लस ए एन, मतलब ए प्रथम पद ए एन अंतिम पद, इसको एक एंगल से आरो दर्शाया जाता है, एस एन बराबर हो जाता है ए प्लस कहीं यल भी रहेगा तो यल भी अंतर रखना कि अंतिम पद हो जाता है। अब त्रिभुज से देखिए कुछ सूत्र पूछा जाता है, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है क्षैतिज रेखाओं को यक्ष अक्ष एवं उर्ध्व रेखाओं को वाई अक्ष कहते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा उर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं यह देखिए, इसमें मान लीजिए हम एक लाइन पढ़ें इस मतलब सीधा नीचे, इसको बराबर बने मतलब सीधा याद रखिएगा, सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति सूता हुआ रहता है तो क्षैतिज में रहता है, मतलब सूता हुआ आदमी रहता है तो क्षैतिज में रखता है, क्या रहता है क्षैतिज में रेखा में। अब उग्र मैंने क्या होता है खड़ा हुआ, जब मान व्यक्ति सूता हुआ और कोई बुलावेगा तो अब बुलावेगा तो उठ के तो जाएगा ना, तो उठ के जाएगा मतलब ये खड़ा हो जाए, तो इसको क्या बोला था उद्र, या तो सिंपल है कि पौल उल को आपको देखते हैं पौल उल को, तो पौल उल को देखते हैं तो उद्र मतलब खड़ा हुआ रहता है, तो इसको उद्र बोलते हैं, और जो सुता हुआ तो ऐसा क्षैतिज, तो क्षैतिज को क्या बताएं एक्स अक्ष बोलते हैं, और उद्र को क्या कहते हैं तो वाई अक्ष कहते हैं। जिसे देखिए इसमें ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे क्या ग्राफ, तो जिसे देखिए ई है इसको क्या कहते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या कहते हैं वाई अक्ष। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर देखिए मूल बिंदु के जिस बिंदु पर क्षैतिज एक्स अक्ष एवं उर्ध्व बिंदु वाई अक्ष प्रतिच्छेद करे उस बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं दोस्तों। जिसे देखिए हम बताते हैं कि ग्राफिक थ्रू से, इसमें देखो इसको कहते हैं यक्स, इसको भी कहते हैं यक्स, ये यक्स को क्या बोला जाता है पूछ लेता है कि यक्स को क्या बोला जाता है, तो भुज बोला जाता है, बाई को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो बाई को बोला जाता है कोटि बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों तो कोटि बोला जाता है। तो जैसे बता रहे हैं कि ई दिशे यहाँ पर जो डबल होता है बिंदु उसको बोला जाता है मूल बिंदु बोला जाता है, क्या बोलता है मूल दोस्तों मूल बिंदु। तो देखिए हम मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो डबल जीरो होता है, जस्ट बताया मूल बिंदु का नंबर, किसी बिंदु का निर्देशांक का दो मान होता है, एगो एक्स होता है एगो वाई होता है, जिनमें पहले एक्स होता है जिसे भुज कहते हैं। देखिए बता दें कि पहले एक्स को क्या कहते हैं भुज, निर्देश समिति दूसरे को कोटि कहते हैं, जो पहला का भुज और दूसरा का कोटि। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए 3 और 4 रहेगा तो 3 4 में कौन सा भुज है, तो पहला भुज होगा दूसरा कोटि हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 या 2 नंबर फिक्स आने वाले इससे। किसी मतलब निर्धारित समिति से किसी बिंदु पर वाई अक्ष की दूरी
उसी बिंदु की भुजा या एक्स निर्देशांक कहलाती है। यस, या तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसी बिंदु की कोटि या बाई, तो कोटि रही या तो बाई निर्देशांक, तो बाई तो कोटि बोला जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखो 35 नंबर क्वेश्चन हम बोल देते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु या निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष पर कहेगा तो याद रखिए एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होगा 0, कहीं बाई अक्ष पर पूछेगा तो एक्स मान का क्या होगा 0, एक्स अक्ष पर पूछेगा तो बाई का मान 0, बाई अक्ष पर पूछेगा तो एक्स का मान 0। आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूरी सूत्र भी एगो होता है तो रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई के 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से यह दूरी सूत्र है मूल बिंदु, तो इसका रूट अंडर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक बीच मतलब मध्य बिंदु का, तो x1 प्लस x2 बटा 2 बाई 1 बाई 2 बटा 2। कहीं त्रिभुज का पूछ रहेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 या बाई 1 बाई 2 बाई 3 बटा 3। विभाजन सूत्र दोस्तों देखिए, विभाजन सूत्र m1 x2 m1 मतलब सिंपल है, इसको याद रखना विभाजन सूत्र को कि m x फेन प्लस m x, इसको सिंपल याद रखना है। तो इसको 12 याद रखिएगा, इसको 21 हो जाएगा, 12 21 हो गया। इसमें भी ऐसी है m प्लस m दे दीजिए, इसमें 12 और 21, 12 21 याद रखिएगा। विभाजन सूत्र में 12 और 21 याद रखिएगा। तो देखिए 12 हो गया 21, इसमें 12 ऐसे इसमें 12 21 12। यह क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पड़े सॉरी, इसे यह मान लीजिए क्वेश्चन है एक तरह के है क्वेश्चन। तो देखिए इसका फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यह दूसरा है, यह निर्देशांक ज्यामितिक फार्मूला। तो इसका भी याद करने का एगो ट्रिक बहुत बढ़िया बेसिक है। सिर्फ सब इतना एक्स बाहर निकालना तो बाई लिख देना, फिर एक्स बाहर निकालना फिर बाई लिख देना, फिर एक्स बाहर निकालना बाई लिख देना। अब देखिए क्या इसमें ट्रिक है, इसमें देखिए बताते हैं। इसमें याद रखिए x1 तो बाहर जैसे हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो ऐसे 123 पहला याद रखिएगा नंबर 123, दूसरा याद रखिएगा 231, तीसरा 312 याद रखिएगा तो आराम से आ जाएगा। पहले 123 फिर 200 देखो 231 फिर 312, देखिए इसी पर है आधारित। देखिए 123 231 312 निर्देशांक ज्यामिति बहुत बार एग्जाम पूछा, नहीं याद रहिएगा तब। इसको देखो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। साइन बराबर तो हो जाता है, साइन बराबर क्यों होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। इसको लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर और एच को बोला जाता है हाइपोटेनस। तो देखो साइन का हो गया, कोसेक को तो ऐसे हो जाएगा, कोसेक के क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यस कोस के इसमें फार्मूला तो याद करने वाला आप लोग याद किए होंगे। देखिए साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है, इससे यहाँ पर आता है क्वेश्चन, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। साइन का उल्टा पूछ लेगा तो साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक हो जाता है, और कोसेक का उल्टा 1 बटा साइन हो जाता है, 1 बटा साइन हो जाता है। कोस इंटू सेक बराबर 1 होता है, कोस इंटू सेक बराबर 1 होता है, टेन इंटू कोट बराबर 1 होता है। कोस का पूछ लेगा उल्टा, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कोस का उल्टा सेक हो जाता है, सेक का उल्टा कोस हो जाता है। टेन का हो जाता है 1 बटा कोट। एक याद रखिए ये फार्मूला बहुत बार पूछा है, टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस होता है दोस्तों, साइन बराबर कोस हो जाता है, साइन बराबर कोस हो जाता है। कोट बराबर कोस बटा साइन, याद रखिए टेन स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा टेन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बराबर फिर एगो फार्मूला, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। ऐसी कोट स्क्वायर बराबर फार्मूला ये हुआ, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर। यह भी बहुत डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा हो जाता है, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों।
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। जो साइन स्क्वायर बराबर, जिससे देखिए ई प्लस में है कोस, तो इसको जाके पटी जाता है माइनस में। मान लिया स्क्वायर तो ई पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं ना, कमेंट में जरूर बोलिएगा। कोस स्क्वायर बराबर देखिए कोस स्क्वायर, जिसमें अभी प्लस में इसको भेजे थे, ये भी प्लस में ई पटी जाएगा तब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये क्वेश्चन है तो देखिए माइनस में चल गया है। अब मान लीजिए माइनस में गया है तो ई भी देखिए स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ई पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ऐसे 10 का भी हो जाएगा। सेक, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है 1 + 10 स्क्वायर बराबर किसका फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा सेक का होता है। और 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। यह भी पूछ देता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट बराबर 1, तो देखिए ई माइनस ई पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट, 1 + कोट, कोट स्क्वायर बराबर कोसेक -1। अब देखिए मान भी पूछता है दोस्तों। साइन 0 का मान होता है 0 होता है, और साइन 30 का 1/2, और साइन 45 का 1/√2 होता है दोस्तों। 1/2 √2 हो जाता है, साइन 60 का √3/2 हो जाता है, और 90 का 1। इसका एक ट्रिक बताता है कि एक बार याद रख लीजिएगा, इसका उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो इसका उलट दीजिएगा तो 1 वहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। देखिए सबका उलट गया कि ना। तो साइन का जिसे साइन 0 को 0 होता है तो साइन 90 हो जाएगा, हो गया कि ना। ऐसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ आगे हो जाता है कि पाई का मान 180 होता है, पाई का मान 180 आ जाता है, पाई का मान 180 आ जाता है। यह क्वेश्चन याद देखिए, वो खाली पाई का मान कितना होता है 22/7। पाई जो है यह अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है और 22/7 क्या है परिमेय संख्या, यह भी याद रखिएगा। पाई/2 को 90 कहा जाता है, पाई/3 के 60 बोला जाता है, पाई/4 के 45, पाई/60 मतलब पाई/6 को 30 बोला जाता है। जो कैसे यो बता दें तो एगो डिटेल्स बता देते हैं। पाई/2 जिससे पाई का मान कितना होगा 180/2 से भागा देगा तो 90 आएगा कि नहीं दोस्तों। इसमें सब में पाई का मान रखना इसे भी भाई, तो 30 से कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। अगला नंबर देखो क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एगो वृत्त है, इस पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनेक। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दोस्तों, अनेक। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी वह बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा, मतलब वह बिंदु पर माने बाहर, जिसे एक बिंदु यहाँ खींची जा सकती है, एगो यहाँ, तो 2 खींची जा सकती हैं। वृत्त के किसी भी भीतर बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा। अब भीतर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता, इसे गलत हो जाएगा। अंदर भलू बाहर भलू 2 खींचा जाता, अंदर नहीं। याद है कि वृत्त का क्वेश्चन है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता था 82/2 होता है। मतलब त्रिज्या के जो व्यास है, व्यास को डी से सूचित किया जाता है, त्रिज्या को आर से। अब अर्धवृत्त का परिधि होता है πr + 2r होता है। इसको एक तरह से आय पूछ सकता है, आर कॉमन ले लेगा, अब पूछ लेगा 2 + पाई, इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है। वृत्त का परिधि होगा दोस्तों 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है ना, πr²। इसमें 2 से भागा दे देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये पूछ सकता है। 6/360 πr² होता है, 6/360 πr² होता है। वृत्त का चतुर्थांश का था तो πr² होगा, मैंने 1/4 का कि चतुर्थांश पूछ रहा है। किसी कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत कोण के चाप की लंबाई क्या होगा। मान लें कि आयत का परिमाप पूछा या चाप की लंबाई, तो 6/360 2πr, 6/360 2πr। वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, तो भुजा इंटू √2, भुजा इंटू √2। वर्ग का परिमाप तो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होगा दोस्तों, आयत का विकर्ण हो जाएगा √L² + B², L² + B²।
अगला नंबर दोस्तों हो जाएगा आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। घन का विकर्ण होगा भुजा इंटू √3, भुजा इंटू √3। घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन तो भुजा क्यू हो जाता है दोस्तों, भुजा क्यू। घनाभ का विकर्ण होगा तो घनाभ का विकर्ण होगा √L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबा स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई। घनाभ का क्षेत्रफल तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस EHL। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πRH होता है दोस्तों, 2πRH होता है, 2πRH होता है। घनाभ का आयतन LBH होता है दोस्तों, LBH होता है, LBH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, 2πR स्क्वायर। इसमें कॉमन लेगा तो 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा और R भी आ जाएगा, R भी आ जाएगा, एक R बचेगा प्लस H बचेगा दोस्तों। इस तरह भी पूछ सकता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। बेलन का आयतन πR स्क्वायर H होता है, बेलन का आयतन πR स्क्वायर H होता है दोस्तों। समद्विभाजिक का क्षेत्रफल 1a/4 इंटू √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन सूत्र भी बोला जाता है। हीरोन सूत्र आप 9 में पढ़े होंगे कि √अंडर होता है यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाता है दोस्तों। गोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πR स्क्वायर होता है दोस्तों। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πR स्क्वायर होता है दोस्तों, 2πR स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πR स्क्वायर होता है दोस्तों, 3πR स्क्वायर होता है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई ताई बराबर तो √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, H बराबर ऊंचाई, R बराबर त्रिज्या। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है दोस्तों। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL प्लस πR स्क्वायर। इसमें देखो पाई और R भी कॉमन लेगा तो L प्लस R भी ऑप्शन में इस तरह भी रह सकता है, आप लोग कॉमन पर भी ध्यान दीजिएगा। शंकु का आयतन 1/3πR स्क्वायर होता है दोस्तों, 1/3πR स्क्वायर H होता है। शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल तब पाई इंटू R प्लस मतलब छोटी R प्लस बड़ी R इंटू L। शंकु का छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल तब पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R मतलब पाई R1 प्लस R2 क्या होल स्क्वायर। शंकु का छिन्नक का आयतन भी ऐसे पूछा था। माद का भी फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, माद बराबर होता है सिग्मा F(i) बटा टोटल नंबर। बहुलक का भी फार्मूला दिया गया L प्लस F1 माइनस F2 F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। देखिए माद भी फार्मूला पूछा है माद के, तो माद बराबर L बराबर हो जाता है N/2 इंटू CF बटा F इंटू I। बहुलक बराबर ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यह क्वेश्चन याद है कि 1 नंबर पर असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। जब असंभव, मान लीजिए कि असंभव का जब कोई घटना नहीं हुआ असंभव, तो इसका क्या होगा 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 भी और 1 भी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो सकता है, अनिश्चित घटक 0 माइनस 1 मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी। प्रायिकता का सूत्र होता है घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। आप लोग बोलिएगा किस पर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को अच्छा कमेंट में जरूर खराब भी लगे मतलब अच्छा ना लगे, इसे बिहारी भाषा में बोला जाता है खराब, इसमें अच्छा ना लगे दोस्तों। आप लोग बिहारी हो तो आप लोग स्टूडेंट हो तो हम सब भी एक तरह के अभी स्टूडेंट आप हम जिससे हम सब अभी हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप लोग का मनोबल दीजिए कि आगे भी कर सकते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो। एग्ज़ाम में ध्यान से दीजिए फार्मूला जिसमें टोटल जिसमें फार्मूला जिस संजय सर के द्वारा दिया गया है, इसके द्वारा आप लोग शुरू से लास्ट तक बने होंगे। तो देखिए किस प्रकार फार्मूला हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी इसमें बात नहीं, इसे एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ इसीलिए हम अनुभव है जिसमें 10 नंबर कम से कम फार्मूला पूछा जाए। ना पूछे तो बोलिएगा या कमेंट में बोलिएगा दोस्तों
आप लोग का सबसे फर्स्ट सिटिंग मैथ होगा, मैथ भी है 2023 के लिए हम कह रहे हैं। आप लोग का दिन शुभ हो।